नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो एक बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूंगा। भारत की जीडीपी को लेकर दमदार आंकड़ा आया है भाई साहब। अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है इंडियन इकोनॉमी पे तो फिर तो अब कुछ कर ही नहीं सकते भाई। आप सभी के साथ डेटा शेयर करता हूँ। सबसे पहले मतलब नेक्स्ट लेवल डेटा आ गया है, मजा ही आ जाएगा आपको सुनकर पढ़कर। इंडिया की जीडीपी की बात करें अगर Q4 की तो 7.4% पे आई है 6.2% से बढ़कर। अनुमान पता है कितना था? 6.8% का। किस मार्जिन से बीट करा है? 0.6% से। भाई साहब 60 बेसिस पॉइंट से ये बीट देखने को मिला है आपको। बहुत ही तंगड़ा है भाई साहब, बहुत ही तंगड़ा दमदार जीडीपी का आंकड़ा भारत ने पेश करा है Q4 में। हालांकि अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहां उतनी दमदार नहीं है। 4 साल के लोएस्ट पॉइंट पे हमारी जीडीपी है और Q2 में जीडीपी खराब होना शुरू हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं रिकवरी मोड में आया और Q4 में तो दमदार रिकवरी मारी है जीडीपी ने। और यही चीज आपको, यही मोमेंटम अब आगे कैरी होता हुआ दिखेगा। मैं आपको कह रहा हूं जिस हिसाब से मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है, मैं लगातार बेसिस पे शेयर कर रहा हूं कि बाजार के लिए चीजें देखो क्या क्या पॉजिटिव हो रही हैं। मैं आपके साथ एक एक करके सारी चीजें गिनवाऊंगा। पहले मैं आपको डेटा बताना चाहूंगा। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 6.5% इन FY25। ये हेडलाइन नेगेटिव साइड पे दिख रही है लेकिन ये नेगेटिव है नहीं। नो डाउट हम 4 साल के लोएस्ट जीडीपी पे खड़े हैं फाइनेंशियल ईयर में। 6.5% ये हमारा लोएस्ट है भाई साहब चार साल का, ठीक है। लेकिन Q4 जो सबसे रीसेंट है वहां से पिकअप दोबारा शुरू हुआ है जीडीपी में। हमने देखा था 2024 था ना, उसमें इलेक्शंस थे। इलेक्शन वाली साल पे वैसे ही खर्चा नहीं करा सरकार ने ज्यादा, लेकिन अब कहीं जाके अगर आप देखें तो जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं करंट सिचुएशन की आप सभी के साथ बात करूं तो 7.4% पे Q4 की जीडीपी आई है। अगर मैं आप सभी के साथ बीते 4 फाइनेंशियल ईयर्स की जीडीपी की बात करूं तो उसमें हमारा ये जो लेवल आया है ये सबसे लोएस्ट है 6.5% का। लेकिन ये भी बाजार की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। मार्केट को ऑलरेडी पता था कि इस वित्त वर्ष में थोड़ा हमारी ग्रोथ स्लो हो रही है। 6.3% पे अनुमान था जीडीपी का, लेकिन 6.5% पे जीडीपी का आंकड़ा आया है। तो बेहतरीन नंबर कहूंगा मैं, नो डाउट। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें शेयर करना चाहूंगा दोस्तों जो फ्रंट फुट से हमें दिख रही हैं, पॉजिटिव है। बट क्योंकि बाजार नहीं चल रहा या बाजार में कंसोलिडेशन है या पैसा नहीं बन रहा तो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। आप नोट कीजिए, पहली चीज है आपका जो इन्फ्लेशन है वो फुल्ली अंडर कंट्रोल है। दूसरी चीज, आरबीआई लगातार बेसिस पे रेट कट करता जा रहा है। तो आरबीआई रेट कट कर रहा है, इससे इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। तीसरी बड़ी चीज है रुपया जो 87 से भी नीचे गिर गया था, अभी वो वापस से रिकवर होकर 85 के पास पहुंच गया है। चौथी चीज आपने अगर नोटिस कर रहे हैं तो कच्चा तेल नीचे आ गया है। तो ये फाइनेंशियल लेवल पे भारत को बड़ा बूस्ट देने का काम करती हैं चीजें, क्योंकि इन सबसे ही हमें समझ में आता है जो देश का खर्चा है, देश का फालतू खर्चा है या देश का जो पैसा बाहर जा रहा है वो बचता है। और जब पैसा बचेगा तो वो इकोनॉमी में यूज होगा और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ और चीजें भी शेयर करना चाहूंगा। लाइक क्वार्टरली नंबर्स कुछ आते हुए दिख रहे हैं। वैसे ही रिजल्ट सीजन एंड हो गया है, आप समझ के चलिए आप कल तक। बट कुछ बड़े नाम और नंबर्स पेश करते हुए दिखे हैं। पेनार इंडस्ट्रीज के नंबर आए हैं, एस्ट्राजेनेका फार्मा, सैन स्टार लिमिटेड, आशापुरा माइन कैम लिमिटेड, कोई छोटी कंपनी है इसको छोड़ते हैं, पेनेसिया बायोटेक, ला ओपाला, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, आशियाना हाउसिंग, पूर्वांकरा, स्पांदना स्फूर्ति, कैल्टॉन टेक, ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज, ये सारे रिजल्ट्स आज आते हुए दिख रहे हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज, जेनस पावर, इनके नंबर्स मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूंगा। अपोलो हॉस्पिटल, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। एक बड़ा नाम, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 390 करोड़ पे आया है 250 करोड़ से बढ़कर। अनुमान 370 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट। रेवेन्यू की बात करें तो 5590 करोड़ पे आया है 5000 करोड़ से बढ़कर। अनुमान 5597 करोड़ का था, तो सिमिलर है, थोड़ा सा कम है अनुमान से। मार्जिन 12.96% से बढ़कर 13.76% पे आते हुए दिखे हैं। अनुमान 13.7% का था, तो ये अनुमान से थोड़ा सा बेटर है। एबिटा की बात करी जाए कंपनी के तो 770 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है 640 करोड़ से बढ़कर। 770 करोड़ का ही अनुमान था, तो सिमिलर है। 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, तो नंबर आपको कहीं से खराब तो नहीं दिखेंगे, इनलाइन या पॉजिटिव साइड पे ही लगेंगे।
रोलेक्स रिंग्स, इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स 24 करोड़ से मुनाफा 55 करोड़ का हो गया है ऑलमोस्ट। रेवेन्यू घटा है लेकिन 316 करोड़ से 280 करोड़ का। मार्जिन भी घटे हैं, कामकाजी मुनाफे भी घटा है। आई थिंक प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट है, नंबर्स वीक ही लग रहे हैं मुझे। रामा स्टील ट्यूब्स, ITDC के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, आयनॉक्स विंड, नायका, ये सारे रिजल्ट्स आए हैं। नायका के नंबर इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, मैं शेयर करता हूँ। 6.9 करोड़ से प्रॉफिट 20 करोड़ का हो गया है, लेकिन ये आधी सच्चाई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 26 करोड़ से 20 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 1668 करोड़ के सामने 2062 करोड़ पे आया है। मार्जिन 5.59% से 6.47% पे आए हैं और एबिटा 93.2 करोड़ से 133 करोड़ पे आया है। तो नंबर साल दर साल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नहीं है। सन टीवी, आइनॉक्स विंड एनर्जी और भी बहुत सारे रिजल्ट्स आज आते हुए दिखे हैं, जो मैं आप सभी के साथ कल शेयर करूंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी के साथ कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।